हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और सारे क्वेश्चन जो हैं पिछले वर्षों में जो टीचिंग एग्ज़ाम हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और जो लोग पिछले वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि रीट सीडीपी के प्रैक्टिस सेट पिछले पेपर कैसे आए हैं, तो उन सभी की जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है रीट सीडीपी के नाम से, वो लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया गया है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के बारे में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, सामान्यतः विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। गर्भाधान अवस्था, जो गर्भाधान से लेकर जन्म तक होती है, लगभग इसका टाइम पीरियड 9 माह 10 दिन होता है। शैशव अवस्था जन्म से लगाकर 5 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक। किशोरावस्था की एज जो है 12 से 18 वर्ष तक होती है। और प्रौढ़ावस्था की एज 18 वर्ष के बाद मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को 3 भागों में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। सामाजिकरण प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था होती है शैशवावस्था। एक नवजात शिशु का कद या फिर ऊंचाई कितनी होती है? 19.5 इंच। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु का भार होता है 7.5 पाउंड। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है वैलेंटाइन ने। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक। शैशवावस्था में वृद्धि कैसी होती है? बहुत ही तीव्र होती है। जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट जो है, एक क्वेश्चन जो है एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जैसे कि पूरा एक प्रकार के जो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। किसमें? बाल मनोविज्ञान में। और व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है बचपन में। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, यह कथन दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यह कथन किसने कहा था? एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? सिगमंड फ्रायड का। शैशवावस्था को बालक का कहा जाता है निर्माण काल। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग होती है 270। कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? शैशवावस्था में। कौन सी अवस्था में? शैशवावस्था में। उसके बाद क्वेश्चन है, फ्रायड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। फ्रायड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडीपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ओडीपस ग्रंथि। जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। नवजात शिशु का भार लगभग होता है 3.2 किलोग्राम। कितना? 3.2 किलोग्राम। स्वप्रेम की भावना का विकास होता है शैशवावस्था में। शैशवावस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित रहती है। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष का। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत हो जाती है जन्म या प्रसव पूर्व अवस्था से। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दांत बनना शुरू हो जाते हैं? जन्म से पूर्व दांत बनना स्टार्ट हो जाते हैं। शैशव काल का नियत समय होता है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है शैशवावस्था। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने।
भूख और प्यास हैं जन्मजात प्रेरक हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है परिवार। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा में। किसमें? समावेशी शिक्षा में। डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष की आयु में। दूध के दांत होते हैं 20 दांत होते हैं दूध के। सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू करते हैं? तो 9 से 15 माह के मध्य में। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। शैशवावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है उत्तेजनापूर्ण होता है। बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। समूह की आयु होती है बाल्यावस्था। चुस्ती की आयु बाल्यावस्था को कहते हैं और गंदी आयु भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता कहा है रॉस ने। बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है कोल और ब्रूस ने। कोल और ब्रूस ने। संग्रह करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? बाल्यावस्था में। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है मॉन्टेसरी शिक्षण विधि। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति होनी चाहिए सामूहिक। कैसी होनी चाहिए? सामूहिक होनी चाहिए। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक संपर्क रखता है समवयस्क समलिंगियों से। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। कैसा होता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से इस अवस्था में शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया और यथार्थवादी दृष्टिकोण। क्या है? अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, साथ ही यथार्थवादी दृष्टिकोण। बालिकाओं का भाषा विकास बालकों से आगे रहता है बाल्यावस्था में। हड्डियों का विकास होता है 16 वर्ष तक। 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था है। यह कहा गया था स्टैनली हॉल के द्वारा। अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल है पूर्व किशोरावस्था। किशोरावस्था में संवेग प्रायः होते हैं अधिक उग्र। कैसे होते हैं? अधिक उग्र होते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो किशोरावस्था में जीविकोपार्जन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह कथन दिया गया था क्रो एंड क्रो के द्वारा। इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। यह कथन दिया गया था किलपैट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा? किर्कपैट्रिक के द्वारा। किशोरावस्था को अंग्रेजी में कहते हैं एडोलसेंस। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था में। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो किशोरावस्था में। अब यहाँ पर जैसे कि किशोरावस्था कठिन काल के रूप में किशोरावस्था के बारे में चीज़ें बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किशोरावस्था में समायोजन में असमर्थता होती है, संवेगात्मक अपरिपक्वता होती है, यौन आकर्षण होता है, निषेधात्मक व्यवहार करते हैं बच्चे जो है, अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, अध्ययन में अरुचि होती है, बहिर्गामी प्रवृत्ति पाई जाती है, मूल्यों आदर्शों में संघर्ष होता है, पेंडुलम जैसी अवस्था की अनुभूति होती है, उदासीनता पाई जाती है, दिवा स्वप्न की अवस्था कहा जाता है इसको, स्वच्छंदता, नियंत्रण या फिर अनुशासन से मुक्ति जो है, इस अवस्था में बच्चे खुद को जो है अनुशासन से मुक्त करना चाहते हैं, स्वच्छंदता इस अवस्था में पाई जाती है। तो सारी विशेषताएं होती हैं किशोरावस्था की।
किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। कौन शब्द? परिवर्तन। किशोरावस्था बाल्यकाल अथवा प्रौढ़ावस्था के बीच की कैसी अवस्था है? अस्थिरता की अवस्था। कैसी है? अस्थिरता की अवस्था है। किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है पूर्ण संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। किसका? स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। उसके बाद क्वेश्चन है एडोलसेंस किसकी रचना है? जीएस हॉल की। किशोरों में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। यह कथन है जीएस हॉल का। किसका? जीएस हॉल का। धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए किशोरावस्था में। स्टैनले हॉल कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को 4 शब्द या फिर 4 तत्व के रूप में परिभाषित किया है। वो शब्द कौन कौन से हैं? संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं संचय की प्रवृत्ति। तो संचय की प्रवृत्ति जो विशेषता होती है बाल्यावस्था की होती है। बाल्यावस्था किसकी होती है? बाल्यावस्था की होती है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता और मानसिक विकास। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। किस अवस्था में आवेगों की तीव्र स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक रुचि लेने लगता है विषमलिंगी में। किसमें? विषमलिंगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि जब होता है तो इसका जो है किस प्रकार का विकास हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक विकास में। किसमें? मानसिक विकास में। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? दौड़ता हुआ पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। उसके बाद नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथों में एक साधन है जिससे वह अपने छात्र को अपने कला कक्षा में अपने शैक्षिक लक्ष्यों के अनुसार ढालता है। यह कथन दिया गया था कनिंघम महोदय के अनुसार। किसके द्वारा? कनिंघम महोदय के अनुसार।